has to this call is now being recorded. All right, ठीक है. Let me start the screen share. बताइए बेटा क्या क्वेश्चन है आपका? नथिंग. ठीक है. सो पिछले क्लास में हमने ये पिक्चर देखी थी और मैं पिक्चर को एक बार फिर रिपीट करना चाहूंगा कि आपके कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जनरली आपको सेल्स मिलते हैं और सेल्स के आसपास आपको मिलता है काफी ज्यादा मैट्रिक्स. मैट्रिक्स के अंदर आपको प्रोटीन मिल जाता है और अलग अलग टाइप का आपको सब्सटेंस मिलता है देखने के लिए. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन सी द कोलेजन प्रोटीन आपके पास है यहाँ पे, रेटिकुलिन प्रोटीन आपके पास है यहाँ पे, एंड यू आल्सो हैव इलास्टिन प्रोटीन ओवर हियर. और बाकी आपके यहाँ पे सेल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं. सो मैट्रिक्स डिटरमाइन करता है प्रॉपर्टी आपके कनेक्टिव टिश्यू की. ये बात हम ऑलरेडी 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं और मैं चाहूंगा ये बात आप हमेशा यहाँ पे याद रखिए. सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी. अब आपके यहाँ पे जो फाइब्रोब्लास्ट सेल था वही आपका कोलेजन आपको बना के दे रहा होता है. दैट इज द सेम सेल व्हिच मेक्स यू द कोलेजन, जो आपके आसपास आपको सेल्स के आसपास आपको यहाँ पे मिल जाएगा. अब हमने क्या करना है, वी हैव टू स्टार्ट विद समथिंग लाइक योर लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे एरोलार कनेक्टिव टिश्यू के बारे में. तो ये चीज आज हमने क्लास में स्टार्ट करनी है. तो इसके अलावा मैंने आपको बोन का एक एग्जांपल दिया था जो आप रिलेट कर पाते हो. काफी चीजें आपको मिलती है बोन्स के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर, जिसकी वजह से आपके बोन स्ट्रांग होता है. ठीक है. तो चलिए बात करते हैं डायरेक्टली एरोलार कनेक्टिव टिश्यू के बारे में. सो ये टिश्यू आपका होता है प्रेजेंट बिनीथ द स्किन. तो स्किन के नीचे आपको ये टिश्यू देखने के लिए आपको मिल जाएगा. इट सर्व्स एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर द एपिथेलियम. ये जनरली आपका एक सपोर्ट फ्रेमवर्क की तरह काम करता है आपके एपिथेलियम के लिए. अब इस टिश्यू में आपको क्या क्या मिल जाता है देखने के लिए? आपको फाइब्रोब्लास्ट सेल मिलेंगे इसके अंदर, आपको इसमें मैक्रोफेज मिलेंगे, आपको मास्ट सेल मिलेंगे, उसके साथ साथ बहुत सारा मैट्रिक्स आपको मिलेगा. ठीक है, बहुत सारा मैट्रिक्स आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है. तो मैं यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाना चाहूंगा. ये आपकी पिक्चर है एरोलार टिश्यू की. दिस इज द पिक्चर ऑफ एरोलार टिश्यू. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे मैक्रोफेजेस आपको सेल दिख रहे हैं, या फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, राइट. मास्ट सेल भी यहाँ पे बना के रखे हुए हैं और उसके साथ साथ आपको और भी काफी ज्यादा चीजें आपको यहाँ पे दिख रही है. जो ब्लू कलर का बंडल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, दे आर माय कोलेजन बंडल्स या कोलेजन फाइबर आपको यहाँ पे दिखेंगे. जो ऑरेंज कलर के बंडल्स यहाँ पे है, दिस ऑरेंज स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज माय इलास्टिन. ये मेरे यहाँ पे इलास्टिन बंडल है, दिस आर माय इलास्टिन प्रोटीन. तो ये भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं. ठीक है. उसके साथ साथ जो पिंक कलर की जो आपको लाइन्स यहाँ पे दिख रही है, दिस आर माय रेटिकुलिन प्रोटीन. ये है मेरा यहाँ पे रेटिकुलिन प्रोटीन. ये सारे टर्म्स हम पिछले क्लास में भी देख चुके थे. तो ये सब चीजें जो हैं सेल्स के अलावा, ये सब आपको बनाती है यहाँ पे मैट्रिक्स. दे ऑल मेक द मैट्रिक्स ओवर हियर. और यही चीज आपको एरोलार कनेक्टिव टिश्यू में आपको देखने के लिए मिलेगी. अब आगे बढ़ने के पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे हिंट देना चाहूंगा कि आपके यहाँ पे मास्ट सेल क्या करता है. हमने 3 सेल की यहाँ पे बात की है. एक तो आपके यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट सेल, याद रखना ये आपका कोलेजन बना के देगा. कोलेजन इलास्टिन इसमें से वो निकलता है बेसिकली. तो कोलेजन एक बहुत अच्छे अमाउंट में यहाँ से बनेगा. उसके साथ साथ इवन आपका इलास्टिन भी आपका यहाँ से आपका बनाया जाता है. ठीक है. अब मैक्रोफेज जो आपके सेल होते हैं, इनको हम देखते हैं क्या करते हैं. मैक्रोफेज जो सेल आपके होंगे, दे आर लाइक अमीबा जैसे दिखने वाले ये सेल होते हैं. दे लुक लाइक अमीबा. और इनका काम क्या होता है? दे एनगल्फ द फॉरेन पार्टिकल. याद रखना मैक्रोफेज का काम होगा, दे आर गोइंग टू एनगल्फ द फॉरेन पार्टिकल. ये फॉरेन पार्टिकल को करते हैं यहाँ पे एनगल्फ. मतलब कोई भी अगर बाहर से कोई पार्टिकल आए, समझो कोई पैथोजन आ गया या कोई बाहर से प्रोटीन आ गया, तो उसे जाके ये लोग जाके खा लेंगे. उन्हें जाके सीधे जो लोग जाएंगे वहां पे उसे एनगल्फ करके उसे खा लेंगे. दैट इज व्हाट माय मैक्रोफेजेस आर नोन फॉर. यही मेरा काम होता है मेरे मैक्रोफेजेस का. तो ये बात याद रखना. देन यू हैव मास्ट सेल्स. उसके बाद आपको यहाँ पे मास्ट सेल्स मिलते हैं. मास्ट सेल्स की जब आप बात करते हो, तो ये जो सेल्स होते हैं ना, इनको अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं, तो ये जो मेरा सेल होगा, ये जनरली एक्टिव होता है ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन. तो मास्ट सेल जो बेटा आपके होते हैं यहाँ पे, ये एक्टिव होते हैं ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन. ये आपके होंगे एक्टिव ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन. एलर्जिक रिएक्शन. अब एलर्जिक रिएक्शन क्या होता है, अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं, तो फॉर एग्जांपल कई बार आप नोटिस करना कि अगर आपको कोई मधुमक्खी काट लेती है तो आपकी पूरी स्किन रेड हो जाती है.
पूरी स्किन वहां पे आपकी रेड हो जाती है। दैट्स वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। एक कई बार आपका होता है कि आपने अगर पोलन ग्रेन को स्मेल कर लिया, पोलन ग्रेन को आपने एंगल्फ कर लिया नॉस्ट्रिल से, तो पूरा आपका फेस रेड हो जाता है, पूरा आपका फेस आपका रेड हो जाता है। दैट इज एग्जांपल ऑफ माय एलर्जिक रिएक्शन। कई बार होता है कोई इंसेक्ट अगर आपको काट ले तो आपको एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई चीज खा ली, कुछ लोग होते हैं जिनको बैंगन से एलर्जी होती है या कोई एक पर्टिकुलर वेजिटेबल से एलर्जी होती है, तो वो खा लेते हैं तो उनको लाइक पूरा लाइक उनका रेड रेड हो जाता है नेक वाले एरिया के अंदर। सो दीज आर माई एलर्जिक रिएक्शंस। ठीक है, इंसेक्ट काटने पे जो होता है वो बहुत कॉमन होता है। आपको मधुमक्खी ने काटा, आपका पूरा हैंड जो है वहां पे आपका रेड हो जाएगा, स्वेलन हो जाएगा वहां पे हाथ। सो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ माई एलर्जिक रिएक्शन। अब जनरली होता क्या है कि ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन मास्ट सेल आपके होते हैं एक्टिव। ये क्या करते हैं वो आपको इतना डिटेल में इस लेवल पे नहीं सीखना, वो आप 12th में अलग से सीखोगे। बट याद रखना ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन आपके मास्ट सेल हो जाते हैं एक्टिव और ये चीजों को सिक्रीट करना चालू करते हैं, इनके अंदर से काफी सारा कंटेंट निकलना चालू करता है। तो मास्ट सेल में से जो चीजें आपकी सिक्रीट की जाती है वो आप याद रखना। मास्ट सेल क्या क्या रिलीज करते हैं वो आप याद रखना। एक चीज जो रिलीज करते हैं वो लोग, वो आपका यहाँ पे होता है हिस्टामाइन। So histamine is something they are known to release. That is one of the very common thing they release during the allergic reaction. तो आपकी जो रेडनिंग होती है ना स्किन की, जो भी आपकी हाथों के अंदर रेडनिंग आती है वो हिस्टामाइन की वजह से ही आती है। ठीक है, देन यू हैव समथिंग लाइक योर सेरोटोनिन। सेरोटोनिन ये भी आपके रिलीज करते हैं मास्ट सेल। एंड द लास्ट थिंग इज गोइंग टू बी योर हिपेरिन। लास्ट थिंग आपके यहाँ पे होगा आपका हिपेरिन। ठीक है, ये लोग कलेक्टिवली कैसे काम करते हैं वो सब आपको इस लेवल पे नहीं सीखना है, बट याद रखना ये तीन चीजें आपकी मास्ट सेल रिलीज करते हैं। हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हिपेरिन, ये तीन चीजें आपकी आ रही होती है मास्ट सेल में से। तो ये एक चीज आपको रखनी है यहाँ पे याद। जब भी आपके सामने मास्ट सेल की बात होगी आपने याद रखना कि आपके एक्टिव होते ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शन के टाइम पे, ये आपके होते हैं एक्टिव। दे बिकम वेरी एक्टिव एंड दे स्टार्ट रिलीजिंग देयर कंटेंट। तो इतना आपको रखना है इसके अंदर याद। और ये सेल्स मुझे एरेलार टिश्यू में क्लियर कट देखने के लिए मुझे वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, बोलिए बेटा बोलिए। सर मैक्रोफेज में सर फोरिन पार्टिकल सर क्या काम करेंगे? मैक्रोफेज में ये बोला था कि अगर समझो कोई बाहर से कोई पार्टिकल आ गया या बाहर से कोई पैथोजन बॉडी के अंदर आ गया, तो ये क्या करेंगे मैक्रोफेज, ये सिंपली जाकर उसे खा लेंगे, उसे जाके एंगल्फ करके उसे खत्म कर देंगे। तो यही काम होता है मेरे मैक्रोफेजेस का, यही काम मेरा होता है यहाँ पे मैक्रोफेजेस का। अगर कोई बाहर से फॉरेन पार्टिकल आ रहा है या कोई फॉरेन चीज आ रही है तो उसको जाके वो एंगल्फ कर लेते हैं, उसे जाके वो लोग खा लेते हैं और उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं। दैट इज व्हाट माय मैक्रोफेजेस आर नोन फॉर। ठीक है, तो ये बात है रखना। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन तो बताइए, बताइए वरुण बोलिए। नो सर। ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो ये चीजें आपको मिलती है आपके एरेलार कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, तो इतना ही आपको इसके अंदर याद रखना है। राइट, सो पहले बता दो कि ये सारे टर्म्स आपको यहाँ पे समझ आ रहे हैं क्या? मास्ट सेल क्या कर रहा था, मैक्रोफेज क्या कर रहे थे? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. एंड आई ऑल्सो होप कि पिक्चर भी आपको यहाँ पे क्लियर है। एंड प्लीज अंडरस्टैंड मैट्रिक्स की जब मैं बात कर रहा हूँ दैट मीन्स सेल्स के आसपास का जो कंटेंट होता है उसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स, और ये सब चीजें आपको मैट्रिक्स के अंदर वहां पे देखने के लिए आपको मिल जाती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर टिश्यू एंड दैट इज माय एडिपोज टिश्यू। अब जब भी आपके सामने टर्म आएगा एडिपोज टिश्यू, whenever you get a term like adipose tissue, so याद रखना इनका सिंपल काम यहाँ पे ये होता है, they are known as my fat storing tissue. They are known as your fat storing tissue. ठीक है, ये फैट को स्टोर करते हैं, बेसिकली इनका काम होता है फैट को स्टोर करना। अब एडिपोज टिश्यू में जो आपके जो सेल्स आते हैं ना उनको हम कहते हैं एडिपोसाइट्स। इनके अंदर जो आपके सेल्स आते हैं उन्हें हम बोलते हैं यहाँ पे एज एडिपोसाइट। So these cells over here are called as my adipocyte, और याद रखना they are my fat storing cells, ये फैट को स्टोर करते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि फैट को स्टोर करने के लिए आपके पास यहाँ पे एडिपोसाइट्स होते हैं जो बेसिकली बनाते हैं आपका एडिपोज टिश्यू। आप मुझे ये बताइए कि फैट का एडवांटेज क्या होता है बॉडी के अंदर? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्टोरिंग फैट? Warm. ठीक है, इट वर्क्स एज अ इंसुलेटर, आप कह रहे हो। ठीक है, इट वर्क्स एज अ इंसुलेटर। ओके, वार्मनेस प्रोवाइड करता है, और उसके अलावा Food stored. राइट, इट इज अ स्टोर्ड फूड। बहुत बढ़िया, इट इज अ स्टोर्ड फूड। तो बेसिकली मैं कह सकता हूं इसको एज अ इट इज अ फूड रिजर्वायर। इसको मैं कह सकता हूं एज अ फूड रिजर्वायर।
तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, हम यहाँ पे देखते समझते हैं। सी, जब भी हम बात करते हैं एडवांटेज की, यहाँ पे एडवांटेज ऑफ माय एडिपोज टिश्यू, जब भी हम इसकी बात करते हैं, पता है काफी आप लोग सुनते हो कि यार फैट होना बॉडी में अच्छा नहीं होता, डैमेज करता है, ये वो ये। हाँ, एक्स्ट्रा फैट होना इज नॉट गुड फॉर यू बाय एनी मीन्स, उसका कोई फायदा नहीं होता, बट एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गुड फैट आपका होना चाहिए। ये बात मैं भी कहता हूँ और विराट कोहली भी कहता है, यू नीड टू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ फैट इनसाइड योर बॉडी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि आपका जो फैट होता है वो वर्क करता है एज अ इंसुलेटर, राइट। सो बिल्कुल आपका इंसुलेटर की तरह ये काम कर सकता है, बट उसके अलावा ये आपका एक रिजर्वायर फूड की तरह काम करता है। तो अज्यूम करते कि आपने खाना नहीं खाया, अज्यूम करते आप सुबह से आपने कुछ खाया नहीं खाया, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, इट विल स्टार्ट ब्रेकिंग द फैट। तो आपकी बॉडी क्या करेगी, आपकी जितना भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो फैट को ब्रेक डाउन करके निकाला जाएगा। तो इसलिए फैट बिकम्स अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ माय फूड रिजर्वायर। मतलब अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी खाना, अगर आपकी बॉडी के अंदर स्टारवेशन का इश्यू आता है, अगर आप स्टारवेशन से लाइक परेशान होते हो किसी रीजन से, अगर आप फास्टिंग करते हो, तो वो टाइम पे आपका ये फैट जो होगा, ये एडिपोसाइट जो होंगे, इनको ब्रेक डाउन करके इसमें से एनर्जी निकाली जाती है। सो दे बिकम अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी एज वेल। ठीक है, दे आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फूड रिजर्वायर एंड दे बिकम अ वेरी गुड सोर्स ऑफ योर एनर्जी अल्टीमेटली। तो ये बात हमेशा याद रखना। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि यार ये एडिपोसाइट्स मुझे कहाँ मिलते हैं, तो जनरली यू कैन फाइंड देम अंडरनीथ द स्किन। सो यू कैन फाइंड देम अंडरनीथ द स्किन। उसके अलावा और भी कई सारे लोकेशंस है बॉडी के अंदर जिसमें आपको ये मिलेंगे देखने के लिए। एक दो एग्जांपल मैं आपको दूंगा यहाँ पे। यू कैन फाइंड देम सराउंडिंग द ऑर्गन्स, ऑर्गन के अंदर आपको मिल जाएंगे, लाइक किडनी के अंदर आपको मिल जाएंगे एडिपोसाइट्स। यू कैन फाइंड देम सराउंडिंग द हार्ट एज वेल, इवन यू कैन फाइंड देम सराउंडिंग द हार्ट। हार्ट के सराउंडिंग में भी आपको फैट की डिपोजिशन, आपको लेयर मिल जाती है एडिपोसाइट्स की। उसके साथ साथ यू कैन फाइंड देम नियर द आई बॉल्स। आपकी जो आई बॉल्स होती है उनमें भी आपका फैट का स्टोरेज होता है। सो आई बॉल्स के अंदर भी आपको आपका फैट का स्टोरेज मिलेगा, राइट। उसके अलावा और भी लोकेशन होते हैं, जैसे आपका बेली होता है, बेली में आपका फैट स्टोर किया जाता है। थाइज होते हैं, उसमें आपका फैट स्टोर किया जाता है, राइट। सो मल्टीपल लोकेशंस पे आपको फैट का स्टोरेज आपको मिलेगा। दैट मींस आपको वहां पे एडिपोज टिश्यू आपको मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, तो याद रखना ये टिश्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका फैट स्टोर करे और वो आपके लिए एक बहुत बड़ी एनर्जी का सोर्स बनता है जब आप स्टार्विंग हो रहे होते हो या जब आपको खाना नहीं मिलता तब, राइट। इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फूड, राइट। उसके साथ साथ इट ऑल्सो वर्क एज अ इंसुलेटर, ये आपको इवन वर्क करता है एज अ इंसुलेटर और आपकी लाइक हीट को कंजर्व करने में आपकी मदद करता है, और वो बहुत जरूरी है अगर आप ठंडे वाले एरिया में अगर आप रह रहे हो तो। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग योर एडिपोज टिश्यू इज नोन फॉर। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा देखते क्या लिखा है इनके बारे में। They are my fat storing cells. Adipocytes are seen within the tissue. The tissue is generally seen underneath the skin. Skin के नीचे आपको generally देखने के लिए आपको मिल जाता है. The excess of nutrients which are not used immediately are converted into fat and stored in this tissue. तो अगर आप खाना खा रहे हो, अगर आप एक्सेस में खाना खा रहे हो, राइट, पेट भर गया तभी आपने 4 और गुलाब जामुन खा लिया है, राइट, तो जो भी आपका एक्सेस में जो खाना होता है ना, एक्सेस में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको आप स्टोर करते हो इन अ फॉर्म ऑफ द फैट, राइट, उनको आप स्टोर करते हो इन अ फॉर्म ऑफ द फैट। तो इसलिए वो चीज भी कहा जाती है, अगर आप देखोगे कई सारे एक्सपर्ट्स आपको कहते हैं कि राइट, जब भी आप अपना वेट लूज करना हो देन यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव अ प्रॉपर डाइट, और आप एक्सेस में या कुछ भी बीच में आप कुछ भी ना खाए या कुछ भी लाइक ऐसी चीज ना खाए जो फटाफट फैट में कन्वर्ट होकर आपकी बॉडी में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू गेट टू सी। सो याद रखना, दिस इज ऑल अबाउट माई एडिपोज टिश्यू। ये है मेरा यहाँ पे एडिपोज टिश्यू और आपको इतनी चीज इसके अंदर याद रखनी है, राइट। पहले ये बताओ क्या ये स्लाइड आपको यहाँ पे समझ आ रही है सबको, यहाँ पे ये वाली स्लाइड? यस सर। Yes, sir. ठीक है, बाकी लड़कियों को और बाकी लड़कों को समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सो दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू। Yes, sir. देन तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो एक पिक्चर। पिक्चर में आपको यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि आपको यहाँ पे बड़ा सा सेल है, राइट, और पूरे सेल के अंदर आपने फैट को स्टोर करके रखा हुआ है। पूरे सेल के अंदर बहुत बड़ा एरिया आपका है फैट स्टोरेज के लिए। न्यूक्लियस एकदम कोने में चला गया है, न्यूक्लियस आपका बिल्कुल पेरिफेरी में जाके चिपक गया है, एंड द मेजर एरिया इज बीन यूज्ड फॉर द फैट स्टोरेज। ठीक है, इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं, ब्राउन फैट एंड व्हाइट फैट, बट आपको उतना डिटेल में नहीं समझना नीड के लिए, आप इतना रखोगे तब भी आपके लिए इनफ रहेगा। अब यहाँ पे आपके सामने 2 पिक्चर है, एक आपके सामने वेल, दूसरा आपके सामने यहाँ पे है पोलर बेयर। अब दोनों के अंदर होता क्या है ना, अगर हम वेल या पोलर बेयर की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट अ वेल और इफ वी टॉक अबाउट अ पोलर बेयर, तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि इनके अंदर आपको फैट की एक लेयर मिलती है। यू विल फाइंड अ थिक लेयर ऑफ फैट इज सीन विद इन देयर बॉडी। इन दोनों के अंदर यू विल गेट टू सी अ थिक
layer of fat. So thick layer of fat is seen between the both the animals. दोनों के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए, व्हेल के अंदर भी और इवन इन द पोलर बेयर। ये जो थिक लेयर ऑफ फैट आपको मिलता है इन दोनों एनिमल्स के अंदर, उसका एक नाम होता है, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ब्लबर। उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ब्लबर। तो याद रखना ब्लबर क्या होता है। ब्लबर इज अ थिक लेयर ऑफ फैट जो आपको जनरली मिलती है देखने के लिए उन एनिमल्स के अंदर जो कोल्डर क्लाइमेट के अंदर रहते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे वेल हो गया, ब्लू वेल हो गया या आपका पोलर वेल हो गया, इनके अंदर आपको ब्लबर की लेयर आपको काफी थिक मिल जाती है। अब ब्लबर जो इनके बॉडी के अंदर होता है, इट्स अ थिक लेयर ऑफ फैट। ये बेसिकली आपको वर्क करता है एज अ इंसुलेटर। इट वर्क एज अ इंसुलेटर एंड अ रिजर्वोयर ऑफ द फूड। फूड की तरह तो काम करेगा बट मेनली इसका काम होता है एज ए वर्क करना एज ए इंसुलेटर। तो ये हीट को ट्रैप करता है, हीट को जाने नहीं देता। और अगर आप कोल्डर क्लाइमेट में आप रह रहे हो तो आप बिल्कुल हीट को आप ट्रैप करना चाहोगे, रोकना चाहोगे, आपसे रिलीज नहीं होने देना चाहोगे। सो दैट इज व्हाट इट डज। तो ये बात भी याद रखना, दैट इज समथिंग यू फाइंड इन द व्हील एंड द पोलर बेयर के अंदर। ठीक है, तो ब्लबर नाम जब आपके सामने अगली बार आएगा तो भूलना मत, दैट इज अ थिक लेयर ऑफ द फैट। ये आपका एक थिक लेयर होता है फैट का जो आपको इन एनिमल्स में देखने के लिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, इवन सील्स में मिल जाता है, वॉल्रस में मिल जाता है। सो दे आर ऑल लिविंग इन द कोल्डर क्लाइमेटिक कंडीशंस। ठीक है, तो ये बात याद रखना। सो दिस इज समथिंग वी सी इन द एडिपोज टिश्यू। तो हमने हमारे यहाँ पे एडिपोज टिश्यू हमने हमारे यहाँ पे देख लिया। उसके साथ साथ उसके पहले हमने हमारे यहाँ पे देखा एल्वेओलार कनेक्टिव टिश्यू। तो बेसिकली हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे होता है खाता। दैट इज समथिंग वी हैव कंप्लीटेड। अब हम यहाँ पे जंप करेंगे हमारे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर। नाउ विल जंप ऑन टू द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें आपके दो टर्म्स आएंगे। एक आपका यहाँ पे होगा स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, और एक आपका होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड के अंदर आपका आता है ब्लड एंड लिम्फ। इसको आपको डिटेल में नहीं सीखना क्योंकि आपका एक चैप्टर है, चैप्टर 18, जिसमें आप इन सब चीजों को डिटेल में वैसे ही सीखते हो। तो आपको इसे सिर्फ लाइक सुपरफिशियली हम इसे देखेंगे, इसको हमें ज्यादा डिटेल में समझना नहीं है। बट याद रखना स्पेशलाइज के अंदर एक आपका होता है फ्लूइड कनेक्टिव, जिसके अंदर आपका आता है ब्लड। इतना याद रखोगे तब भी इनफ रहेगा। ठीक है, देन यू हैव अ स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें आपका आएगा यहाँ पे कार्टिलेज एंड बोन। सो यहाँ पे यू विल गेट टू हैव अ कार्टिलेज एंड द बोन विल बी सीन ओवर हियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी कहानी कार्टिलेज के साथ। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के अंदर लेट्स स्टार्ट विद द कार्टिलेज। सो कार्टिलेज की हम यहाँ पे बात करते हैं। सो जब भी हम बात करते हैं हमारे कार्टिलेज की, याद रखना कार्टिलेज और अगर मैं बोन को कंपेयर करूं तो कार्टिलेज इज स्लाइटली मोर फ्लेक्सिबल एंड स्लाइटली मोर सॉफ्टर कंपेयर टू द बोन्स। अगर मैं कार्टिलेज और बोन को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो याद रखना कि कार्टिलेज आपका कंपैरेटिवली आपका सॉफ्टर होता है एंड कंपैरेटिवली मोर फ्लेक्सिबल होता है। सो इट्स मोर फ्लेक्सिबल, राइट, इट्स मोर फ्लेक्सिबल एंड सॉफ्टर देन बोन। बोन के कंपेयर में, अगर बोन के कंपेयर में बात करें तो थोड़ा ज्यादा आपका होता है फ्लेक्सिबल एंड सॉफ्टर। मैं इसका लाइव एग्जांपल यहाँ पे देख सकता हूँ। अगर आप देखोगे कि कार्टिलेज आपको कहाँ मिलता है, तो कार्टिलेज आपको मिलता है ईयर के टिप के ऊपर, राइट। सो एक्सटर्नल ईयर जो आपका है वहां पे आपको कार्टिलेज मिलेगा, तो आप उसे मोड़ सकते हो, आराम से आप उसे मोड़ सकते हो, राइट। फिर आपको कार्टिलेज मिलता है आपका नोज के टिप के ऊपर, नोज के टिप पे आपको कार्टिलेज मिल जाएगा, उसे भी अगर आप हाथ लगा लेते हो तो वो काफी मूवेबल होता है। देन यू हैव कार्टिलेज आपके दो नोस्ट्रिल के बीच में जो सेप्टा होता है ना, वो भी आपका कार्टिलेज से बना होता है। सो नेजल सेप्टम भी आपका कार्टिलेज से बना होगा। तो आप देख सकते हो कार्टिलेज काफी लोकेशंस में आपको मिलता है एंड इट इज वेरी फ्लेक्सिबल कंपैरेटिवली टू द बोन एंड सॉफ्टर देन बोन। तो ये बात याद रखना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है आपके कार्टिलेज का। और मैं राइट साइड में लिख रहा हूँ यहाँ पे कार्टिलेज कहाँ कहाँ मिलता है, वो भी याद रखना, वो भी एग्जाम में आता है। सो यू कैन फाइंड कार्टिलेज इन द नोज टिप, then you can find them in an external ear. एक्सटर्नल ईयर में आपको मिल जाएगा आपका कार्टिलेज, राइट। देन यू कैन फाइंड नेजल सेप्टम, जो आपके जो दो नोस्ट्रिल उसके बीच में जो सेप्टम है, दैट इज आल्सो माय नेजल सेप्टम। इसलिए कभी नोटिस करना, अगर आप कॉन्टैक्ट स्पोर्ट करते हो ना, बॉक्सिंग या कुछ और, तो आपका नेजल सेप्टम काफी इजीली टूट सकता है अगर आपको सही से पंच पड़ गया तो, या वैसे भी अगर आप मारपीट कर रहे हो। सो यू कैन फाइंड नेजल सेप्टम कैन ब्रेक वेरी इजीली, इट डज हैपन वेरी ऑफन। सो इट्स अ कार्टिलेज, दैट्स व्हाई। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और बताओ बताओ वरुण, बताओ क्या हो गया। वरुण अभी अपनी कहानी बताएगा, बताइए। सर बॉक्सर तो करवा देते हैं सर इसको। बॉक्सर को क्या करते हैं बॉक्सर?
सर हड्डी कटवा देते हैं सर ना इसकी सर नॉइज की। अच्छा, बॉक्सर उसको वो करा लेते हैं, चेंज लाइक हार्ट स्ट्रक्चर आप लगा लेते हैं वो लोग ताकि टूटे ना बार बार, और हर 2 मैच के बाद जाएगा ठीक कराने के लिए, राइट। सो बॉक्सर बॉक्सर लोगों को इसलिए तो वो लोग पैडिंग देते हैं उनके आर्म्स के ऊपर भी, राइट, ताकि अगर बेयर नकल्स अगर वो कर रहे होते तो कितना डैमेज होता आप सोच भी नहीं सकते। दैट्स व्हाई दे हैव अ पैडिंग ऑन देयर हैंड्स। ओके, आफ्टर दैट यू विल फाइंड, एक और चीज याद रखना कि आपको जो ट्राइकिया होता है, ट्राइकिया के ऊपर भी आपको रिंग्स मिलते हैं, दोस रिंग्स आर मेड ऑफ माय कार्टिलेज। सो ट्राइकिया के ऊपर, ऑन द ट्राइकिया यू विल हैव सम रिंग्स, यू विल हैव सम सपोर्टिंग रिंग्स। अगर ये ट्राइकिया है मेरा यहाँ पे, तो इसके ऊपर आपको सी शेप की सपोर्टिंग रिंग्स आपको मिलती है। सो सी रिंग्स आपको यहाँ पे मिलेगी, और जो रिंग्स आपको यहाँ पे मिलती है, दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ योर कार्टिलेज, दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी मेड अप ऑफ योर कार्टिलेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब मैं यहाँ पे कार्टिलेज की बात करूंगा तो देखिए 2 चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। यहाँ पे भी कार्टिलेज वाले सेल्स आएंगे, सो विल हैव कार्टिलेज वाले सेल्स यहाँ पे, राइट। सो विल हैव दिस कार्टिलेज वाले सेल्स व्हिच आर कॉल्ड एज माय कॉन्ड्रोसाइट्स। सो ये जो सेल्स मेरे यहाँ पे होते हैं, यू कॉल देम एज अ कॉन्ड्रोसाइट्स। सो दीज आर माय कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स। अब कॉन्ड्रोसाइट्स तो आपको यहाँ पे सेल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, और इसके आसपास आपको मिलेगा मैट्रिक्स। सो यू विल फाइंड मैट्रिक्स ओवर हियर। तो मैट्रिक्स में आपको काफी चीजें मिलती है, हम सिर्फ 2-3 चीजें यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मैट्रिक्स कैन हैव समथिंग लाइक ए कोलेजन, मैट्रिक्स के अंदर आपको यहाँ पे मिल सकता है, आपका यहाँ पे कोलेजन। सो कोलेजन इज समथिंग यू विल गेट टू सी इन द मैट्रिक्स। उसके साथ साथ यू विल हैव समथिंग लाइक योर, इवन यू गेट टू सी ओवर हियर समथिंग लाइक योर इलास्टिन एज वेल। आपका इलास्टिन भी आपको मिलता है। तो आप पता है, समझिए इस बात को, क्योंकि आपके पास यहाँ पे इलास्टिन भी आपको यहाँ पे मिल रहा है, उसके वजह से आपका कार्टिलेज आपको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। सो यू कैन ऑल्सो फाइंड समथिंग लाइक योर इलास्टिन एज वेल। सो इलास्टिन भी आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके अलावा यू गेट टू सी समथिंग लाइक योर हाइलुरोनिक एसिड, कॉन्ड्रिन सल्फेट, वो भी आपको मिलता है। सो आई जस्ट राइट वन थिंग ओवर हियर, सब चीजें नहीं लिखनी मैंने यहाँ पे, बट एक चीज आपको यहाँ पे लिख सकता हूँ, समथिंग लाइक योर कॉन्ड्रिन सल्फेट, can have something like a कॉन्ड्रिन सल्फेट। तो ऐसे अलग अलग टाइप के आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए आपके यहाँ पे मैट्रिक्स में चीज है, राइट। आपको सबको याद नहीं रखना है, बट यू विल गेट टू सी मेनी थिंग्स इन द मैट्रिक्स ओवर हियर। और जो भी आपको यहाँ पे मैट्रिक्स में मिलता है, वही चीज आपको कार्टिलेज की प्रॉपर्टी में आपको देखने के लिए मिलती है। क्योंकि यहाँ पे आपको मैट्रिक्स में इलास्टिन दिख रहा है, बिकॉज ऑफ दैट आपका कार्टिलेज थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल और सॉफ्टर होता है कंपेयर टू द बोन्स। ये बात याद रखना। इसके अलावा याद रखना, कार्टिलेज आपको इवन मिलता है बिटवीन द जॉइंट्स, जॉइंट्स के बीच में भी आपको कार्टिलेज देखने के लिए आपको मिलेगा। इवन बिटवीन द जॉइंट्स आपको कार्टिलेज मिलता है देखने के लिए। मैं एक और लोकेशन बताऊंगा आपको, बट आई टेल यू समवेयर इन द नेक्स्ट स्लाइड। देखो पहले हम ये देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियो आर रिप्लेस्ड बाय द बोन्स इन द एडल्ट्स। अब पहली स्टेटमेंट पता है यहाँ पे क्या कह रही है? जब आपका एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है तो आपका स्केलेटल सिस्टम इनिशियली बना होता है कार्टिलेज से, बट जैसे आपका एम्ब्रियो डेवलप करता है तो बाय द एंड ऑफ द बर्थ, राइट, तब तक आपका जो कार्टिलेज होता है वो आपको बोन्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही चीज आपके इन्होंने मेंशन की हुई है। मैट्रिक्स अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैट्रिक्स आपके यहाँ पे सॉलिड होता है, पाएबल मतलब फ्लेक्सिबल, पायलेबल इज गोइंग टू बी मींस फ्लेक्सिबल, एंड कैन रेजिस्ट कंप्रेशन। तो ये आपको मिलता है मैट्रिक्स के अंदर, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, जो भी मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ मैट्रिक्स में, दोस थिंग्स आर सीन ओवर देयर, और उसके जैसे आपको यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज मिलती है, सॉलिड, पाएबल एंड कैन रेजिस्ट द कंप्रेशन। कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग सेल अरेंज ऑन द पेरिफेरी ऑफ द कार्टिलेज आर नोन एज बाय कॉन्ड्रोब्लास्ट। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने गलत बता दिया, यहाँ पे कॉन्ड्रोब्लास्ट लिखा हुआ है। तो देखो होता क्या है, कॉन्ड्रोब्लास्ट जो होते हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट जो आपके होते हैं ये डिवाइड करते हैं, दे अंडरगो डिवीजन, और ये डिवाइड करके जो आपको सेल बना के देते हैं, दो सेल्स आर कॉल्ड एज माय कॉन्ड्रोसाइट्स। सो कॉन्ड्रोब्लास्ट जो आपके सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं और वो आपको बना के देते हैं सेल्स, एंड दो सेल्स व्हिच आर बीन फॉर्म्ड आर कॉल्ड एज माय कॉन्ड्रोसाइट। तो ये चीज आपने रखनी है याद कि कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स ये आपके पेरिफेरी में होते हैं कार्टिलेज के, डिवाइड करते हैं एंड दे गिव राइज टू सेल्स। सो दीज आर एक्टिव सेल्स एंड डिवाइड टू फॉर्म द कॉन्ड्रोसाइट्स। ये आपके कॉन्ड्रोसाइट्स आपको बना के देंगे एंड सिंथेसाइजेस द मैट्रिक्स ऑफ द कार्टिलेज। उसके साथ साथ कॉन्ड्रोब्लास्ट इवन आपको मैट्रिक्स भी बना के वहां पे देता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि ये सेल्स आपके बन जाए आपके कॉन्ड्रोब्लास्ट में से।
अब यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कभी कार्टिलेज को ओपन करके देखते हो, अगर आप कभी कार्टिलेज को ओपन करके देखते हो ना, तो आपको क्या दिखेगा कि आपके जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं वो एक कैविटी में रखे होते हैं, वो आपके कैविटी में रखे होते हैं। ये जो आपको जो होल आपको दिख रहा है, दिस इज अ कैविटी। तो इस कैविटी के अंदर आपके यहाँ पे कॉन्ड्रोसाइट रखे गए हैं, और ये जो कैविटी है इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ लैक्यूने। ये बात भूलना मत, याद रखना। ये जो कैविटी आपको यहाँ पे दिख रही है, दैट कैविटी ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय लैक्यूने। सर एक बार रिपीट कर दोगे? हाँ देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप कार्टिलेज को ओपन करेंगे, अगर आप कार्टिलेज को खोलते हो, देखते हो उसे माइक्रोस्कोप के नीचे, अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो पता है आपको क्या दिखेगा? आपको कई सारे ऐसे लाइक आपको होल्स मिलेंगे वहां पे, कई सारे आपको ऐसे कैविटी मिलेगी। यू विल सी मेनी कैविटीज लाइक दिस। अब ये जो कैविटी आपको मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ना, ब्लू कलर की जो होल्स यहाँ पे बना रहा हूँ, दोस्त कैविटी ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय लैक्यूने। इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ लैक्यूने, यू कॉल देम एज अ लैक्यूने। और इन लैक्यूने के अंदर आपको मिलते हैं आपके कॉन्ट्रोसाइट्स, कार्टिलेज वाले सेल्स। इन लैक्यूने के अंदर आपको मिलते हैं, यहाँ पे देखेंगे आपके यहाँ पे कॉन्ट्रोसाइट्स। सो ये जो कैविटी होती है, जो होल होते हैं, इनके अंदर आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे कॉन्ट्रोसाइट्स। तो ये अरेंजमेंट आपको यहाँ पे याद रखना है। दिस इज अरेंजमेंट विच आई वांट ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर। ठीक है, ये जो कैविटी होती है उसके अंदर आपको ये मिलेंगे, देखिए आपके कॉन्ड्रोसाइट्स, दिस आर माय कार्टिलेज सेल्स। तो ये लैक्यूने दिखाने के लिए मैंने आपको ये बना के दिखाया यहाँ पे, जस्ट टू टेल यू व्हाट इज अ लैक्यूने ओवर हियर। इट्स अ कैविटी, एक होल है वहां पे, और उसके अंदर आपको आपके सेल्स मिलते हैं। बाकी आसपास आपको मैट्रिक्स मिलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोलेजन फाइबर बना के रखा हुआ है, ऐसे बहुत चीजें आपको मिलेगी मैट्रिक्स के अंदर, आपके कार्टिलेज के अंदर। तो याद रखना हमेशा, कार्टिलेज के सेल्स होंगे, उसके आसपास जो कंटेंट वो हम मैट्रिक्स बोलते हैं। और मैट्रिक्स में यू कैन हैव नंबर ऑफ थिंग्स, यू कैन हैव कोलेजन, इलास्टिन, कॉन्ड्रिन सल्फेट, बहुत चीजें आपको मिलती है आपके मैट्रिक्स के अंदर। तो इतनी चीज आपको याद रखनी है। और उसके साथ याद रखना कि आपको कार्टिलेज कहाँ कहाँ मिलेगा। कार्टिलेज आपको मिलता है नोज टिप पे, एक्सटर्नल ईयर पे आपको कार्टिलेज मिलेगा, नेजल सेप्टम, ट्राइकिया में आपको रिंग मिलती है, कार्टिलेजस रिंग्स आपको मिल जाएगी सी शेप, वहां पर आपको कार्टिलेज मिलेगा। और उसके अलावा मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, आपके जो वर्टेबल कॉलम के जो वर्टेब्रा होते हैं, द वर्टेब्रा यू हैव, जो वर्टेब्रा आपको मिलते हैं ना आपके वर्टेबल कॉलम के अंदर, उनके बीच में आपको मिलती है डिस्क, उनके बीच में आपको मिलती है डिस्क। ये भी आपने सुना होगा कई बार लोग की डिस्क हिल जाती है, Yes, sir. राइट, तो पूरी बॉडी उनकी फिर प्रॉब्लम में आ जाती है। तो जो डिस्क होता है ना, इसको हम कहते हैं इंटरवर्टेब्रल डिस्क, इंटरवर्टेब्रल डिस्क। अब ये जो डिस्क होती है, ये भी आपकी बनी होती है आपकी कार्टिलेज से। ये डिस्क भी आपकी कार्टिलेज से बनी होती है, और इसके ऐसे ही आपको थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। इसलिए स्ट्रेचिंग करनी चाहिए रोज सुबह उठ के। जितना स्ट्रेचिंग करोगे उतना तुम्हारा अच्छा रहेगा, तुम्हारा मूवमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, वरना फिर दिक्कत आती है आफ्टर सम टाइम। सो दैट इज योर इंटरवर्टेबल डिस्क, और ये भी आपका कार्टिलेज से बना हुआ होता है। तो ये भी याद रख लेना, ये भी एक लोकेशन है जहाँ पे आपको कार्टिलेज मिलता है। ठीक है, तो क्या कार्टिलेज आपको यहाँ पे समझ आ रही है? कार्टिलेज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अगर कोई चीज इसमें समझ नहीं आ रही देन प्लीज लेट मी नो। अगर कोई चीज इसमें क्लियर नहीं है देन प्लीज लेट मी नो दैट, राइट। सो इतनी चीज याद रखना, कार्टिलेज के अंदर क्लियर कट याद रखना जो भी हमने यहाँ तक किया। सो कार्टिलेज इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द नोज, आउटर ईयर जॉइंट्स, आउटर ईयर के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए, बिटवीन द बोन्स ऑफ द वर्टेबल कॉलम जो मैंने बताया था, और आपको हैंड्स और लिम्स में भी आपको कार्टिलेज देखने के लिए मिल जाता है। सो दीज आर द लोकेशन जहाँ पे आपको कार्टिलेज काफी क्लियरली मिलेगा देखने के लिए। सो दैट इज समथिंग ऑल यू हैव टू रिमेंबर, राइट। नाउ इसके बाद तो कार्टिलेज हमने हमारे यहाँ पे देख लिया, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। अब अगला जो हम यहाँ पे देखेंगे दैट इज गोइंग टू बी हमारा बोन। तो अब हम यहाँ पे हमारे बोन की बात करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट नाउ बोन्स। अब बोन के बारे में ज्यादा हमें बात नहीं करनी क्योंकि कल मैंने थोड़ा बहुत आपको इस बारे में बताया था बोन के बारे में। सो वी डोंट हैव टू डिस्कस बहुत ज्यादा इसके अंदर। याद रखना बोन से भी आपको मैट्रिक्स मिलता है, एंड यू विल हैव अ बोन सेल्स, सो यू विल हैव अ बोन सेल्स एंड यू विल हैव अ मैट्रिक्स। तो अब होता क्या है यहाँ पे, सी, अगर मैं बोन को कट करके ऑब्जर्व करता हूं माइक्रोस्कोप के नीचे तो मुझे क्या मिलेगा? आई विल गेट टू सी सर्टेन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। सो लेट्स सी मुझे यहाँ पे क्या मिलता है। सो अगर मैं बोन को ऑब्जर्व करता हूं ना, तो मुझे बोन के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मुझे यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे मुझे मिलेगी मेरी कैविटी,
यहाँ पे मुझे कैविटी मिलेगी। तो ऐसे कई सारी कैविटीज मुझे वहां पे मिल जाएगी। बोन को अगर मैं स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करता हूँ तो मुझे ऐसी कैविटी मुझे कई सारी वहां पे मिलेगी देखने के लिए। सो आई विल फाइंड सच कैविटी इन अ वेरी लार्ज अमाउंट ओवर देयर। ठीक है, अब ये जो कैविटी आपको मिलती है बोन्स के अंदर, इसका भी नाम लैक्यूने ही होता है। इसका भी नाम यहाँ पे होगा लैक्यूने। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज माय लैक्यूने ओनली। तो ये आपके यहाँ पे लैक्यूने। और इस लैक्यूने के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपके यहाँ पे बोन सेल्स। इस लैक्यूने के अंदर आपको मिलता है आपके यहाँ पे बोन सेल्स मिलेंगे आपको यहाँ पे देखने के लिए। सो विद इन द लैक्यूने यू विल हैव योर बोन सेल्स। बोन सेल्स जो आपके यहाँ पे आपको मिलते हैं यू कॉल देम द ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट ये होते हैं मेरे बोन सेल जो मुझे इन कैविटी के अंदर मुझे मिलेंगे देखने के लिए। अब इन कैविटीज के अलावा होता क्या है कि आपके बोन के अंदर आपको कुछ ऐसे होल्स मिल जाएंगे। ये कैविटी तो आपको मिलेगी बट यू आल्सो गेट टू सी सम बिगर होल्स ओवर हियर। यू विल गेट टू सी सम बिगर होल्स विद इन दिस पर्टिकुलर बोन्स। अभी जो बड़े होल्स आपको यहाँ पे दिख रहे होते हैं ना आपके बोन के स्ट्रक्चर के अंदर, इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ हार्वेशन कैनाल। वी कॉल देम एज अ हार्वेशन कैनाल। तो एक बार फिर आपको बता रहा हूं, अगर आप बोन के स्ट्रक्चर को ओपन करके ऑब्जर्व करते हो माइक्रोस्कोप के नीचे तो आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट टू सी ऑस्टियोसाइट्स आपको मिलते हैं वहां पे देखने के लिए। जो आपके बोन सेल्स होते हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे? वो आपको कैविटी में मिलेंगे। दोस कैविटी ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय लैक्यूने। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है कि आपको मिलेगा देखने के लिए आपके कुछ होल्स वहां पे बड़े बड़े, जिनको हम कहते हैं हार्वेशन कैनाल। अब हार्वेशन कैनाल आपकी करती क्या है? हार्वेशन कैनाल आपका वो चैनल है जिसके थ्रू आप बोन्स तक ब्लड सप्लाई करते हो। तो ये बात याद रखना, हार्वेशन कैनाल आपके वो चैनल्स होते हैं जिनके थ्रू आप ब्लड सप्लाई करते हो टू द बोन्स। सो बोन्स को भी ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है। सो ब्लड सप्लाई आप यहाँ पे करते हो। सो ब्लड सप्लाई यहाँ पे आपका किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द हार्वेशन कैनाल्स। ठीक है, तो अगर आप इसको और ज्यादा डिटेल में अगर आप देखोगे ना तो हार्वेशन कैनाल के अंदर आपको मिलेगी देखने के लिए दो कैपिलरीज। यू विल हैव टू कैपिलरीज इन द हार्वेशन कैनाल्स। दो कैपिलरीज आपको मिलती है देखने के लिए आपको यहाँ पे हार्वेशन कैनाल के अंदर। दो कैपिलरी आपको मिलेगी और एक नर्व मिलेगी एंड विल फाइंड वन नर्व। तो अगर आपसे नीट में क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज द रोल ऑफ द हार्वेशन कैनाल, तो याद रखना इट इज अ कैनाल थ्रू व्हिच विल फाइंड कि ब्लड सप्लाई किया जाएगा टुवर्ड्स द बोन्स। और ये ब्लड सप्लाई करने के लिए आपके पास वहां पे कैनाल के अंदर आपको दो कैपिलरीज मिलती है और एक नर्व आपका वहां पे प्रेजेंट होता है। तो ये चीज यहाँ पे आपको याद रखनी है। अब मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाता हूँ। रियल में जो पिक्चर दिखती है वो ऐसी दिखती है। सो दैट इज हाउ द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ बोन लुक लाइक। आपका जो बोन का जो ट्रांसवर्स सेक्शन होता है वो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखेगा। तो आपको सारे लेबलिंग को आपको यहाँ पे याद नहीं रखना, आप बस कुछ लेबलिंग की तरफ आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हो। जैसे सेंटर में आपके पास यहाँ पे हार्वेशन कैनाल, यू कैन सी द हार्वेशन कैनाल ओवर हियर। इस हार्वेशन कैनाल के थ्रू आप ब्लड सप्लाई अपना यहाँ पे कराते हो, तो ये याद रखना। ठीक है, देन यू हैव ये जो स्टार स्टार स्ट्रक्चर जो बना के रखे हुए मैंने यहाँ पे, दीज आर माई लैक्यूने। यही है मेरे यहाँ पे लैक्यूने। और लैक्यूने के बीच में आपको मिलेंगे आपके देखने के लिए यहाँ पे आपके ऑस्टियोसाइट्स। यू कॉल देम एज ऑस्टियोसाइट्स ओवर हियर। यू कॉल देम एज ऑस्टियोसाइट। तो ये चीज याद रखना, लैक्यूने के बीच में आपको जो सेल्स आप मिलते हैं दे आर माय ऑस्टियोसाइट्स। और उसके अलावा यू कैन सी यू हैव अ आउटर लेयर ऑफ द बोन दैट इज माय पेरियोस्टर्नम। सो पेरियोस्टर्नम इज द आउटर मोस्ट लेयर आपको यहाँ पे दिख जाती है, राइट। इनर मोस्ट इज माय एंडोस्टेनम, इज माय इनर मोस्ट लेयर यहाँ पे। ठीक है, अब एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, बट उसके पहले पहले मुझे ये बताओ कि क्या यहाँ तक आपको क्लियर समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। बाकी लोग भी बताइए मुझे, यहाँ तक समझ आ रहा है नहीं आ रहा? लैक्यूने, ऑस्टियोसाइट्स, हार्वेशन कैनाल, क्या ये चीजें आपको क्लियर है यहाँ पे? सर एक बार से रिपीट कर देना सर। यस सर। देखो इसमें है क्या ना, देखो इसमें होता क्या है। बोन्स जो आपके होते हैं, बोन्स को अगर तुम कट करते हो, ऑब्जर्व करते हो माइक्रोस्कोप पे, नीचे तुम्हें क्या दिखेगा? तो बोन्स को जब तुम ऑब्जर्व करते हो तो तुम्हें ये वाली पिक्चर तुम्हें दिखती है माइक्रोस्कोप के नीचे। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हो आपके जो बड़े बड़े जो होल्स हैं यहाँ पे, इन होल्स को मैं बोलता हूँ यहाँ पे एज अ हार्वेशन कैनाल। आई कॉल देम एज अ हार्वेशन कैनाल। ये वो कैनाल है जिसके थ्रू मेरे बोन्स तक ब्लड सप्लाई पहुंचाया जाता है। इतनी बात तुम्हें यहाँ पे याद रखनी है कि इन कैनाल्स के थ्रू मेरा जो ब्लड सप्लाई होता है वो मेरे बोन्स तक पहुंचाया जाता है।
अगर आपसे कोई पूछे कि यार ये ब्लड सप्लाई पहुंचाने के लिए कौन सी ब्लड वेसल हम लगा रहे हैं यहाँ पे, तो आप बोलेंगे यहाँ पर मुझे 2 ब्लड कैपिलरीज मुझे मिल जाती है, आई विल गेट टू सी 2 ब्लड कैपिलरीज इन द हार्वेशन कैनाल, और एक नर्व होती है बट उसका काम ब्लड सप्लाई नहीं होता, बट 2 कैपिलरीज आपको वहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखो जितने भी आपको ये स्टार 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 वाले जो आपको शेप की जो चीजें आपको दिख रही है, दे आर माई लैक्यूने, वो है मेरे यहाँ पे लैक्यूने, दीज आर कॉल्ड एज माई लैक्यूने ओवर हियर, राइट। तो नाम यहाँ पे इनका चेंज नहीं हो रहा, और इन लैक्यूने के अंदर आपको मिल जाए यहाँ पे बोन सेल्स, और बोन सेल्स का यहाँ पे नाम है आपका ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। इतनी ही चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, इतनी ही लेबलिंग में चाहूंगा कि आप लोग यहाँ पे याद रखें, ये है वो ऑस्टियोसाइट्स, राइट, एंड ये है वो लैक्यूने ओवर हियर, और लैक्यूने के अंदर आपको मिलता है आपके बोन वाले सेल्स, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। आउटर लेयर आपकी जो होती है यहाँ पे, दैट माय पेरियोस्टर्नम इज द आउटर लेयर ऑफ द बोन, ये एक टर्म आप याद रख लो कि आउटर लेयर जो आपको होती है दैट माय पेरियोस्टर्नम, ये चीज याद रखना है इसके अंदर, ठीक है। तो आई होप नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें देखने के लिए मिल रही है। अब एक और चीज मैंने जो आपको पिछले क्लास में बताई थी, कल के क्लास में, कि ये तो मैंने सेल्स की बात कर ली, बोन सेल्स की बात कर ली, बीच में आपको मिलता है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स तो आपको मिलना ही है, वो तो होना ही है, और मैट्रिक्स होता है वही तो बोन को हार्ड बनाता है, सो मैट्रिक्स इज समथिंग व्हिच विल मेक द बोन हार्ड, सो विल हैव अ कैल्शियम फॉस्फेट, विल हैव अ कैल्शियम फॉस्फेट। अब क्योंकि मैट्रिक्स में ऐसी ऐसी चीजें लगी हुई है, कैल्शियम फॉस्फेट जैसी, मैग्नीशियम फॉस्फेट जैसी, इसलिए आपको क्या मिलता है, यू विल गेट टू सी कि आपके बोन्स हार्ड होते हैं, सो यू हैव अ मैग्नीशियम फॉस्फेट, magnesium phosphate, right, then you have a calcium fluoride, so these are the things which actually makes your bones hard, and you also find collagen as well, उसके अलावा आपको collagen भी आपको यहाँ पे मिलेगा, तो ये सब मिलता है आपको मैट्रिक्स के अंदर, दिस इज ऑल यू विल गेट टू सी इन द मैट्रिक्स ऑफ द बोन, जो हमने कल भी बात की थी, दिस इज द सेम थिंग वी हैव डिस्कस्ड टुमारो यस्टरडे एज वेल, ठीक है। तो इतना स्टोरी आप रखिए यहाँ पे याद, दिस आर द थिंग, फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो द बोन्स। अब बोन्स का अगर मैं रोल की बात करता हूँ ना, अगर मैं बोन्स के रोल की बात करता हूँ, सो बोन्स विल हैव नंबर ऑफ रोल्स, राइट। अभी ये पिक्चर समझने के लिए पहले इनके रोल्स देख लेते हैं यहाँ पे बोन्स के। तो अगर मैं बोन्स की रोल्स की बात करूँ, तो बोन्स आपकी बॉडी में क्या क्या काम करते हैं, बता दो मुझे फटाफट। सपोर्टिंग, सपोर्ट, ठीक है, ये सही है, मैकेनिकल, हाँ, सपोर्ट एंड राइट, हेल्प्स यू इन लाइक लोकोमोशन एंड मूवमेंट में आपकी मदद करते हैं, ठीक है। और कैल्शियम स्टोरेज, बहुत बढ़िया, यस, दे आर द साइट फॉर माय कैल्शियम स्टोरेज, देयर आर साइट फॉर माय कैल्शियम स्टोरेज, बिल्कुल सही बात है। और कुछ एक रोल मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, दे आर नोन टू फॉर्म द ब्लड सेल्स, ब्लड सेल फॉर्मेशन भी आपका बोन्स में ही होता है, ब्लड सेल्स फॉर्मेशन, आपके आरबीसी ले लो, आपके डब्ल्यूसी ले लो, आपके प्लेटलेट्स ले लो, ये सारे के सारे आपके बनते कहाँ से, बेसिकली दे आर ऑल कमिंग फ्रॉम योर बोन्स, या आपके बोन या बोन मैरो में से आपके बन के आ रहे होते हैं, सो ब्लड सेल फॉर्मेशन भी आपका यहाँ पे होता है बोन्स के अंदर, तो ये बात याद रखना। चलिए अब यहाँ पे एक पिक्चर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, लेट्स सी दिस पिक्चर ओवर हियर। तो यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे बोन बना के रखी हुई है, राइट, ये ऑरेंज कलर की बोन मैंने यहाँ पे बना के रखी हुई है, और इस बोन के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन सी ओवर हियर कपल ऑफ थिंग्स। ऊपर वाले एरिया में आपको मिलेगा देखने के लिए आपका रेड बोन मैरो, राइट, नीचे वाले टिप के अंदर भी आपको मिलता है देखने के लिए आपको यहाँ पे रेड बोन मैरो, तो ये आपका बोन मैरो है। तो बोन मैरो बेटा आपके 2 टाइप्स के होते हैं, बोन मैरो विल बी ऑफ माय 2 टाइप्स, एक होता है आपका रेड बोन मैरो, एक होता है आपका येलो बोन मैरो। तो रेड बोन मैरो आपको मिलेगा टिप के ऊपर, ऊपर वाले एरिया में, और नीचे वाले एरिया में आपको रेड बोन मैरो मिलेगा। येलो बोन मैरो आपको मिलता है सेंटर में, येलो बोन मैरो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इट इज देयर इन द सेंटर वाले पार्ट में, सो लेट मी जस्ट कलर शेड दिस वाला पार्ट इज माय येलो बोन मैरो, और जो टिप्स पे जो मुझे यहाँ पे मिल जाए दैट इज गोइंग टू बी माय ग्रीन बोन मैरो, रेड बोन मैरो। अब यहाँ पे होता क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि यार बोन मैरो जो है आपके पास दोनों टाइप के, इनमें से कौन सा होगा जो ब्लड सेल बनाएगा, तो आपका आंसर होगा रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो जो आपका यहाँ पे होता है, इसका ही काम होता है ब्लड सेल्स बनाना, आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, सारे ब्लड सेल्स आपका रेड बोन मैरो ही आपको बना के देगा।
तो ये बात याद रखना कि रेड बोन मैरो आपको ब्लड सेल बना के देता है, दे आर द वन व्हिच आर मेकिंग ब्लड सेल। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि फिर येलो बोन मैरो क्या कर रहा है। तो एक बात याद रखना कि अगर आपके बॉडी में कोई इमरजेंसी वाली कंडीशन आती है, तो लेट्स अज्यूम आप बाइक चला रहे हो और आपने बाइक चढ़ा दी किसी के ऊपर, ठीक है, तो उसको बहुत खून वून निकल गया उस पर्सन का, राइट। तो वो टाइम पे क्या होगा, जितना भी येलो बोन मैरो होगा ना, जितना भी येलो बोन मैरो आपका जो होगा वो आपका कन्वर्ट होगा इनटू द रेड बोन मैरो, वो आपका कन्वर्ट किया जाएगा इनटू द रेड बोन मैरो एंड देन इट विल स्टार्ट डूइंग द फंक्शनिंग ऑफ द रेड बोन मैरो। तो येलो बोन मैरो बेसिकली आपका कन्वर्ट किया जाता है रेड बोन मैरो के अंदर इन अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी, और फिर वो फटाफट वहां पे आपका ब्लड सेल बनाना चालू करेगा। तो जिसके ऊपर आपने गाड़ी चढ़ा दी, राइट, उसका जो खून बह रहा होगा, तो वो टाइम पे क्या होगा, उसके बोन सेल्स क्या करेंगे, उसका जो येलो बोन मैरो होगा वो कन्वर्ट करेंगे उसे रेड बोन मैरो के अंदर, और फिर उसमें से ब्लड सेल बनाना चालू करेंगे, बिकॉज देयर इज द सिचुएशन ऑफ योर हाई लॉस ऑफ ब्लड, सो दैट इज समथिंग व्हिच विल स्टार्ट हैपनिंग, ठीक है। अब वो इमीडिएटली नहीं होता, टाइम लगता है, बट दैट इज समथिंग व्हिच विल हैपन ओवर देयर, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि आपके बोन के अंदर, और ये जो बोन मैरो होता है ना, यहाँ से आपके ब्लड सेल बनते हैं, आपके बॉडी में जितने भी ब्लड सेल बनते हैं वो आपके बोन मैरो में से ही बन के बाहर निकलते हैं, तो ये बात भूलना मत आप लोग, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि बोन मैरो आपको कहाँ मिलता है सबसे ज्यादा अमाउंट में बॉडी के अंदर, तो एक लोकेशन आपकी होती है ह्यूमरस, आपकी जो आर्म बोन होती है वहां पे आपको बोन मैरो मिलता है, और दूसरा आपको होता है थाई बोन। अब थाई बोन तो मैं दिखा नहीं सकता, बट आई होप यू अंडरस्टैंड, थाई बोन जो आपकी वहां पे होती है उसमें भी आपको बोन मैरो मिल जाएगा, ठीक है। सो इन दो लोकेशन में आपको एक बहुत बड़े अमाउंट में आपको बोन मैरो मिलता है, यहाँ से आपके ब्लड सेल बनते हैं। इसके अलावा भी आपको बोन मैरो मिलता है रिब्स के अंदर, इवन इन द इंटरवर्टेब्रल डिस्क में भी आपको मिल जाता है, बट फिलहाल आप ये दो लोकेशन याद रखना, एक आपका होता है ह्यूमरस जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, आर्म बोन, राइट, और दूसरा आपका होता है फीमर। फीमर मतलब आपका थाई बोन, लिख देता हूँ यहाँ पे, दैट इज माय थाई बोन। ठीक है, सो इन लोकेशन पे आपको मिलता है आपके बोन मैरो। तो याद रखना व्हाट इज माय येलो एंड रेड बोन मैरो, और येलो बोन मैरो सिर्फ कन्वर्ट होगा रेड बोन मैरो के अंदर, अपना काम करेगा इन अ स्टेट ऑफ योर इमरजेंसी। तो क्या बोन मैरो वाली स्टोरी आप सबको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes. sir. Yes, sir. ठीक है, रिपीट करना होगा तो बता दो, कोई चीज रिपीट करना होगा तो बता दो, खुशी खुशी बता दो रिपीट करना है, No, sir. Clear है. ठीक है, ऑलराइट, चलो। तो ये चीज आपने रखनी है यहाँ पे याद, दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि आपके जो ऑस्टियोसाइट सेल्स है ना, जो आपको मिल जाए, ये बनते हैं एक दूसरे टाइप के सेल्स में से, और उनका नाम होता है ऑस्टियोब्लास्ट। सो ऑस्टियोब्लास्ट जो आपके सेल्स होते हैं उनके अंदर से आपके बनते हैं आपके ऑस्टियोसाइट्स, उनमें से आपके ऑस्टियोसाइट्स यहाँ बनेंगे, और फिर वो लाइक आपको मिलेंगे लेक्यूना के अंदर, ठीक है। सो ये बात याद रख लेना। चलो आगे देखते हैं, लेट्स सी क्या लिखा है इस कार्य में। बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द सॉफ्टवेयर टिश्यूज एंड ऑर्गन, बिल्कुल ये प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं आपके बॉडी के अंदर। द बोन सेल ऑस्टियोसाइट्स आर प्लेस्ड इन द स्पेस कॉल्ड लेक्यूने, जो मैंने आपको बताया था, ये आपको लेक्यूना के अंदर आपको मिल जाएंगे। लिम्ब बोन्स सच एज लॉन्ग बोन्स ऑफ द लेग सर्व्स एज अ वेट बेयरिंग फंक्शन, बिल्कुल आपके जो लिम्स के जो बोन होते हैं, लंबे लंबे जो बोन्स होते हैं, उनका काम होता है वो वेट बेयर करते हैं, आपके बॉडी का वजन पूरा वो लोग बेयर करते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो इंटरेक्ट विद द स्केलेटल मसल्स, बिल्कुल मसल के साथ वो लोग इंटरेक्ट करेंगे, अटैच टू देम एंड ब्रिंग अबाउट द मूवमेंट, और हमने लिखा था वहां पे आपका लोकोमोशन और मूवमेंट जो भी आपका हो रहा होता है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द बोन्स अटैच टू द मसल्स, राइट। द बोन मैरो in some bones is a site for a production of your blood cells, आपका जो बोन मैरो होता है कुछ बोन्स के अंदर, वहां पे आपके ब्लड सेल्स बनाए जाते हैं। तो इतने सिंपल सिंपल पॉइंट से ही आपको यहाँ पे याद रखना है, और इसके ऊपर जो हमने देखा था वो आपको यहाँ पे याद रखना है। अगर आप याद रख सकते हो देन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो, राइट। एंड आफ्टर दैट यू हैव अ ब्लड, राइट। तो हमने हमारा स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमने हमारा यहाँ पे कार्टिलेज और बोन हमने हमारा देख लिया, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे बाकी है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें आपका आता है ब्लड। अब इसे हमें यहाँ पे पढ़ना नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, इसको आप पढ़ते हो चैप्टर 18 के अंदर, राइट। तो फिलहाल बस याद रखना कि ब्लड के अंदर आपको मिलते हैं आपके आरबीसी, राइट, दिस आर गोइंग टू बी योर आरबीसी ओवर हियर, रेड ब्लड सेल्स। कोई बताएगा रेड ब्लड सेल्स का काम क्या होता है? कोई नहीं बताएगा? Transportation of oxygen. राइट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ योर ऑक्सीजन एंड CO2, Start. transportation of your oxygen is something done by them, or transfer of your gases and even your CO2 is something done by your RBC, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस आपका आरबीसी यहाँ पे आपको करके देते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है आपके बॉडी में हो रहा है, अभी भी हो रहा है,
राइट? नहीं हो रहा था तो तुम क्लास में नहीं बैठे होते हैं अभी, ठीक है? सो दैट इज माय आरबीसी। देन यू हैव अ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? Protection from pathogens. बहुत बढ़िया, प्रोटेक्शन फ्रॉम पैथोजेंस। क्या एक ही लड़की ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रखी हुई है पूरे क्लास की फ्रॉम पैथोजेंस? वेरिस मैं क्लास के वो रखूंगी लाइक स्टेटस मेंटेन। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। प्रोटेक्शन फ्रॉम पैथोजेंस, राइट? डिफेंस आपका जो होता है बॉडी का, वो आपका डब्ल्यूसी आपके यहाँ पे करके देते हैं, ठीक है? प्लेटलेट्स क्या करते हैं? प्लेटलेट्स Blood होती है दीदी। coagulation. ब्लड कोएगुलेशन, ये आपकी मदद करता है बहुत बढ़िया। ब्लड कोएगुलेशन के लिए, या ब्लड क्लॉटिंग भी तुम यहाँ पे बोल सकते हो सिंपल लैंग्वेज में। नीट पढ़ रहे हो और सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ मैं तुम्हें यहाँ पे। सो ब्लड क्लॉटिंग इज ऑल्सो समथिंग which is done by my platelets, ठीक है? खून लगता है, निकलता है ना, जब कट लगता है तो मारपीट होती है तब, या कुछ भी काट रहे हो तब, सो वो टाइम पे आपका एक टाइम तक ब्लड आपका ऊज आउट होना बंद हो जाएगा। ब्लड निकलेगा बट एक टाइम पर रुक जाएगा ब्लड निकलना, थैंक्स टू योर प्लेटलेट्स। हाँ, इसमें एक और चीज याद रखना, अगर कट बहुत डीप हुआ, अगर कट आपका बहुत डीप होता है देन आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। फिर तुम वेट नहीं कर सकते कि अरे अभी तो रुके ही जाएगा थोड़ी देर के बाद, ऐसा नहीं कर सकते फिर तुम उसके अंदर। देन यू हैव टू रश टू अ डॉक्टर, यू नीड अ मेडिकल अटेंशन, because in that case you might need a stitches, you need some additional care over there. But हाँ, छोटे मोटे कट होते हैं तो आपका ब्लड एक टाइम के बाद रुक जाता है निकलना because of the platelets. तो याद रखना, these are your platelets, RBC and your WBC over there. So these are the things you have to know. और यही चीज आप डिटेल में पढ़ोगे चैप्टर 18 के अंदर, तो इसमें आपको इसको डिटेल में नहीं सीखना, ठीक है? अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। हमने लूज देख लिया, स्पेशलाइज देख लिया, अब देखते हैं हमारे यहाँ पे डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और ये जो इसके नीचे लिखा हुआ है इसको आप इग्नोर करो, इग्नोर दिस थिंग। सर रिपीट करना पिछले वाला। इसलिए वाला ये ब्लड सेल, ये खून निकलने वाली बात रिपीट करनी है। यस प्लेटलेट्स जो होते हैं ना बेटा, अगर आपको कट लग जाए तो आपका ब्लीडिंग एक टाइम के बाद रुक जाएगा। ब्लीडिंग आपकी होगी बट एक टाइम के बाद आपकी ब्लीडिंग आपकी रुक जाएगी। तो क्यों रुक रही है? बिकॉज ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आके ब्लड को वहां पे बाहर निकलने से रोक देते हैं, दैट इज व्हाई ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है? आरबीसी का काम होता है ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन और CO2 को, और डब्ल्यूसी का काम होता है ये कोई बाहर से अगर पैथोजन आता है, बैक्टीरिया हो, वायरस हो या कोई दूसरा पैथोजन हो, तो उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए आपके डब्ल्यूबीसी आगे आते हैं और आगे आके उनसे लड़के आपको बचाते हैं। सो दे प्रोटेक्ट फ्रॉम द पैथोजेंस, ठीक है? दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। चलो लेट्स टॉक अबाउट माय डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आपके यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक है आपका यहाँ पे डेंस रेगुलर और दूसरा टर्म है आपके यहाँ पे डेंस इरेगुलर। तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारे डेंस रेगुलर की तरफ। अब डेंस रेगुलर को टिश्यू को अगर आप देखते हो, अगर आप इसे निकाल के ऑब्जर्व करते हो तो पता है आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेंगे कई सारे कोलेजन फाइबर्स। विल फाइंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ कोलेजन फाइबर्स इन द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, और सारे कोलेजन फाइबर्स पैरेलल अरेंज होंगे। All collagen fibers are arranged in a certain orientation. इनका एक बढ़िया सा ओरिएंटेशन होगा and they are all arranged parallel to each other, ठीक है? तो इस तरीके से इनका अरेंजमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा कोलेजन फाइबर्स का। So they are arranged in a very regular pattern के अंदर वो आपको अरेंज यहाँ पे मिलेंगे। कोलेजन के अलावा you will find over here fibroblast cells। कोलेजन के अलावा आपको बीच बीच में आपको यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट सेल्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे, तो ये बात भी याद रख लेना। सो डेंस रेगुलर के अंदर याद रखना यू विल हैव द कोलेजन फाइबर्स जो आपके पैरेलल अरेंज होंगे यहाँ पे, उसके साथ साथ यू विल हैव द फाइब्रोब्लास्ट सेल। ये ग्रीन वाले जो सेल्स आपके यहाँ पे दे आर माय फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। और ये व्हाइट वाला जो स्ट्रक्चर है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दे आर माय कोलेजन बंडल्स व्हिच आर अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर, दे आर माय कोलेजन बंडल्स। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना आप लोग, ये तो आपने यहाँ पे देख लिया कि इस टाइप का अरेंजमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा, काफी प्रॉपर अरेंजमेंट आपको यहाँ पे मिलता है बंडल्स का, इसलिए हम उसे बोलते हैं डेंस रेगुलर टिश्यू। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ये टिश्यू मुझे मिलेगा कहाँ पे? तो यहाँ पे इन्होंने दो एग्जाम्पल देके रखे हुए हैं, एक आपका यहाँ पे टेंडन, दूसरा यहाँ पे आपका लिगामेंट। सो ये दो लोकेशंस पे आपको मिलेगा देखने के लिए, इन दो टिश्यू के अंदर, इन दो पार्ट्स के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपका डेंस रेगुलर टिश्यू। तो पहले हम देखते हैं ये टेंडन लिगामेंट है क्या, लेट्स ट्राई टू सी दैट। तो जब भी हम बात करते हैं टेंडन की,
whenever we discuss something like a tendon, या अगर आपके सामने आपका टीचर बोले टेंडन, तो पता है आपने क्या बोलना है? आपने बोलना है इट हेल्प्स इन मसल टू बोन अटैचमेंट, और बोन टू मसल अटैचमेंट जो आपका होता है, बोन टू मसल अटैचमेंट जो आपका होता है वो होता है बिकॉज ऑफ द टेंडन. बोन टू मसल अटैचमेंट इज समथिंग विच हैपन्स बिकॉज ऑफ द टेंडन. तो आपके जो बोन्स आपके मसल से अटैच है वो किसके वजह से अटैच है? बिकॉज ऑफ द टेंडन. टेंडन की वजह से वो लोग वहां पे अटैच है. तो ये चीज बोल देना. कभी अगर आपसे कोई पूछे ना पड़ोसी या कोई पूछे कि टेंडन क्या होता है, तो बोल देना टेंडन हेल्प्स टू अटैच माय बोन्स विद द मसल्स, या बोन से मसल की जो अटैचमेंट होता है वो आपका होता है टेंडन का. तो ये बात आपने यहाँ पे बोल देनी है. सेकेंड चीज आपके यहाँ पे जो सामने है, सेकेंड टर्म, दैट इज माई लिगामेंट. अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि लिगामेंट क्या होता है, तो आपने बोलना है बोन टू बोन अटैचमेंट. बिल्कुल सही. योर बोन टू बोन अटैचमेंट इज डन बाय माई लिगामेंट. सो बोन टू बोन अटैचमेंट मेरा जो यहाँ पे होगा, ये मेरा यहाँ पे करेगा मेरा यहाँ पे लिगामेंट. तो ये चीज भी आप यहाँ पे याद रखेंगे कि बोन टू बोन अटैचमेंट जो आपका होता है वो आपको करेगा यहाँ पे लिगामेंट. सो बेसिकली आपके जो दो बोन्स होते हैं एक दूसरे अटैच होते हैं, वो लिगामेंट से अटैच होते हैं. आपने सुना भी होगा, कई बार लोगों को ये दिक्कत भी आती है, लिगामेंट रप्चर हो गया, लिगामेंट टेयर हो गया, राइट. ये आपने शायद सुना होगा, राइट, कभी ना कभी किसी के मुंह से सुना होगा ये, या पढ़ा होगा. सो अगर ऐसा कभी कुछ होता है देन दैट इज अ मेजर कंसर्न एक्चुअली, राइट. उसको ट्रीट करने में टाइम लगता है. सो याद रखना, लिगामेंट इज बोन टू बोन अटैचमेंट के बीच में आपको मिलेगा लिगामेंट, और बोन टू मसल के बीच में जो अटैचमेंट होता है वहां पे आपको मिलेगा आपका टेंडन. तो ये दो टर्म्स आपको इस तरीके से यहाँ पे याद रखने हैं. दीज आर द टू टर्म्स व्हिच हैव टू बी रिमेंबर्ड इन दिस पर्टिकुलर वे. ठीक है. तो क्या ये दो चीजें आपको यहाँ पे समझ आ रही है? आर दिस टू टर्म्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है. बोन और टेंडन याद रखना, और ये बनता है पार्ट ऑफ माय डेंस रेगुलर टिश्यू, जो आप इस तरीके से आप देख सकते हो. बहुत ही लाइक क्लीनली आपका अरेंज होता है आपके टिश्यू के अंदर. लाइक द बंडल्स आर वेरी प्रॉपरली अरेंज, कोलेजन फाइबर्स और आपके फाइब्रोब्लास्ट सेल्स भी आपको यहाँ पे क्लियरली दिख जाता है. सो दैट इज माय डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है. आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे. आई वोंट गो बियॉन्ड दैट, राइट. खत्म करने के लिए आई वोंट जस्ट कंप्लीट द इरेगुलर वाला भी यहाँ पे इतना ही रखते हैं. आई नो कि काफी सारा जो कंटेंट आप आज के क्लास में आजकल जो देख रहे हो वो नया है आपके लिए, आपने सुना भी नहीं होगा शायद से. बट प्लीज टेक योर टाइम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स, राइट. और अगर कोई चीज समझ नहीं आती देन प्लीज बता दिया करो कि समझ नहीं आ रहा. बट वैसे जितना स्पीड में हमने पढ़ाया है, तो आई एम होपिंग दैट कि आपको चीजें समझ आई होंगी. ठीक है. बट स्टिल यू कैन ऑलवेज लेट मी नो इफ देयर इज समथिंग यू हैवंट अंडरस्टूड. तो आज की क्लास में देखो हमने क्या क्या किया. आज की क्लास में हमने हमारे यहाँ पे देखा डेंस रेगुलर टिश्यू, हमने यहाँ पे देखा. उसके अलावा हमने देखा हमारे यहाँ पे समथिंग लाइक योर बोन्स. बोन्स को हमने यहाँ पे देखा, काम क्या होता है इनका. वी हैव टॉक्ड अबाउट द बोन मैरो. बोन मैरो के बारे में हमने जिक्र किया. उसके साथ साथ वी हैव डिस्कस कि बोन को अगर आप कट करके ऑब्जर्व करते हो तो आपको क्या क्या मिलेगा देखने के लिए. हार्वेशन कैनाल क्या होता है, लेक्यूने क्या होते हैं, और लेक्यूने के अंदर आपको क्या मिलता है. सो दैट इज समथिंग वी हैव डिस्कस. सेम चीज हमने की हमारे कार्टिलेज के साथ. हमने ये भी देखा कि आपको कार्टिलेज कहाँ देखने के लिए आपको मिल जाएगा. नोज टिप, नेजल सेप्टम, एक्सटर्नल ईयर, योर ट्राइकिया के रिंग्स, राइट, और इवन योर इंटरवर्टेब्रल डिस्क. कहाँ गया इंटरवर्टेब्रल डिस्क? उसके अंदर भी आपको मिलता है देखने के लिए आपका यहाँ पे. उसके अंदर भी आपको मिलता है यहाँ पे देखने के लिए आपके यहाँ पे कार्टिलेज. कार्टिलेज के आसपास जो आपको मैट्रिक्स मिलता है, जो उसको एक प्रॉपर्टी देता है बीइंग स्लाइटली सॉफ्टर एंड फ्लेक्सिबल देन द बोन, वो हमने देख लिया यहाँ पे. लेक्यूने यहाँ पे भी आपको मिल जाते हैं. कॉन्ड्रोसाइट्स यहाँ पे बोन्स कार्टिलेज सेल्स का नाम होता है. एंड इसके अलावा वी हैव सीन समथिंग इन टर्म्स ऑफ द एडिपोस टिश्यू. ब्लबर के बारे में हमने बात किया था, जो हमारे एनिमल्स के अंदर मिलता है देखने के लिए वेल और पोलर बेयर के अंदर, विच इज द थिक लेयर ऑफ फैट, जिसकी वजह से दे कैन सर्वाइव इन द हार्श विंटर. जो हार्श विंटर होती है उसमें ये लोग आराम से वहां पे सर्वाइव कर सकते हैं, राइट. सो वी हैव सीन द एडिपोसाइट, एडिपोस टिश्यू, और उसके बाद हमने जो लास्ट चीज देखी थी दैट इज माय एरुलार टिश्यू. और याद रखना मेरे मास्ट सेल क्या रिलीज करते थे. व्हाट आर माय मास्ट सेल जो आपको मिलते हैं इस टिश्यू के अंदर, एरुलार कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, मैक्रोफेज, मास्ट सेल, फाइब्रोब्लास्ट सेल. याद रखना किसका क्या काम होता है, प्लीज वो बात आपको याद रखनी पड़ेगी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी हैव डन इन टुडेस क्लास. अब मुझे बताइए अगर इसमें से कोई चीज अगर आपको समझ नहीं आई हो, देन प्लीज अपने आप को इंटरप्ट, लाइक यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी नो. अगर कोई चीज अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आई है तो प्लीज लेट मी नो दैट, ताकि हम उसे रिपीट कर सकें.
ठीक है, तो क्या यहाँ तक चीजें आप सबको समझ आ गई जो भी हमने यहाँ तक किया? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर और Yes, एक और sir. टिश्यू था ना सर एक बारी। कौन सा वाला?